हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकालीन को पढ़ा, उससे संबंधित दोस्तों हम लोगों ने कल की क्लास में 40 प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से विथ एक्सप्लेनेशन के जरिए पढ़ा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लासेस बहुत अच्छी लगी होंगी। मेरा उद्देश्य दोस्तों यही है कि आप लोगों को अच्छे से एक तरीके से प्रश्न जो मैं सॉल्व कराती हूँ, तरीके से मैं सोचती हूँ आप लोग का रिवीजन ही हो जाए। इसलिए एक प्रश्न में मैं आप लोग को बहुत ज़्यादा ही वक्त दे के उससे संबंधित जो भी और चीज़ें हैं वो आप लोग को मैं बताती हूँ दोस्तों। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से रोज़ कंटिन्यू जो क्लासेस मैं दे रही हूँ, मतलब अरे कितनी बड़ी रहती है क्लास, सिर्फ 15-16 बहुत होगी तो 20 मिनट की रहती है, तो 20 मिनट एटलीस्ट अपने लिए आप लोग निकाल ही सकते हैं। तो वो बस आप लोग को सुनना है। सुनने से क्या होता है कि रिवीजन हो जाएगा। बाकी तो जो नोट्स दे रही हूँ वो तो आप लोग लिखिए, मैं तो कर रही हूँ, क्योंकि वो जो नोट्स मैं दे रही हूँ ना दोस्तों आप लोगों को, वो पर्टिकुलर एक जगह का नहीं है। वो जान लीजिए आप लोगों को कि कई जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं ना, उसके ज़रिए मैं बनाई हूँ, कई इम्पोर्टेंट। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कहीं, हाँ ये है कि जो अभी कल एक कमेंट आया कि मैम पंक्तियाँ भी साथ में कराइए, तो हम अभी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण कवियों के बारे में बताए हैं, कुछ पंक्तियों के बारे में बताए हैं। बट जैसे ही रीतिकाल ख़त्म हो जाएगा तब उसके बाद मैं आप लोग को एक पंक्ति अच्छे से, जैसे मैं पंक्ति में जो है दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एक लोग का है 15-20 ऐसे दे दूँ, ठीक है। लेकिन मैं सोच रही हूँ ना कि उसमें थोड़ा मेहनत करके छाँट छाँट के जो पूछा गया है और जो पूछ सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं जो है रीतिकाल जब पढ़ा लूँगी जो भी महत्वपूर्ण कवि हैं, तो मैं लास्ट में क्लास पंक्तियाँ की बताऊँगी दोस्तों, ठीक है। इसलिए मैं जो है जब पढ़ा रही हूँ तो बीच में पंक्तियों को नहीं करा रही हूँ। तो आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए साथ में अपना, अच्छे से दोस्तों रिवीजन होता रहेगा आप लोगों का। बस अच्छे से पूरा लास्ट तक क्लास देखा कीजिए, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आप लोग का पक्का रिवीजन होगा दोस्तों। चाहे आप भले ही जो है क्या नाम है कि अगर जो मेरी वो वाली क्लास नहीं भी देख के आए हैं, पहली बार अभी इस जो है क्वेश्चन पेपर पे आए हैं सॉल्व करने मेरे साथ प्रश्नों को, बट उनका तो भी रिवीजन हो जाएगा अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो। बाकी तो जो लोग बिल्कुल ही नए हैं तो उनको तो क्लासेस वो देखनी ही पड़ेगी, वो जाके वो क्लासेस ज़रूर देख लें, ठीक है। तो हम लोग अब अपने अगले प्रश्नों को बढ़ाते हैं। कल हम लोग दोस्तों 39 समथिंग क्वेश्चन कर चुके थे, आज हम लोग 40 पे हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न है क्या कि रीति सिद्ध धारा के प्रधान कवि कौन हैं। पहला है केशवदास, दूसरा है बिहारी, तीसरा है निवाज और चौथा है भिखारी दास। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहारी। गागर में सागर भरने की पंक्ति किसके संदर्भ में है। पहला ऑप्शन है विद्यापति, दूसरा है मतीराम और तीसरा है बिहारी, चौथा है देव, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही हो जाएगा आंसर गागर में सागर पंक्ति, ये जो है दोस्तों बिहारी लाल जी के संदर्भ में है। अब आता है हम लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं। देखिए मैं जो आप लोग को नोट्स के माध्यम से वो प्रोवाइड कराए हैं उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ 713 लिखी हूँ। तो दोस्तों उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, वहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर नहीं की थी, आप लोग को इस क्लास में क्लियर कर रही हूँ। दोस्तों देखिए बिहारी जी द्वारा कहीं कहीं 702 हैं, कहीं कहीं 719 हैं, ठीक है, कहीं कहीं 713 भी हैं। हाँ, अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए अब आप लोगों वैसे 719 और 713 ही पूछता है, ठीक है। अब आ जाएगा कि बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या कितनी है, तो आपने बताना है 719, ठीक है। अब आता है भाई 713 कैसे है फिर, तो जब आ जाएगा कि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनकी दोहों की कुल संख्या कितनी मानी है, तो आपको बताना है कितनी, 713। जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार बिहारी सतसई में दोहे, अब वैसे 719, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से टीका किसने लिखा था। तो पहला ऑप्शन है अमरूक, दूसरा है मिर्जा गालिब, तीसरा है आनंदीलाल शर्मा, चौथा है कृष्ण कवि। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आनंदीलाल शर्मा, ठीक है। फिरंगे सतसई नाम से टीका इन्होंने लिखा था। अच्छा प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न कि दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वालों में हिंदी के सर्वाधिक ख्याति लब्ध कवि। देखिए प्रश्न को समझिएगा कि दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वाले, पहला ऑप्शन है बिहारी, दूसरा है पहला ऑप्शन है रहीम, दूसरा है बिहारी, तीसरा है विक्रम, चौथा है सूरदास। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहारी जी। देखिए बिहारी जी से कितने अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं।
फिर अगला है कि निम्नलिखित में से किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं। हाँ, तो मतीराम सतसई की हैं, बिहारी सतसई हैं, वृंद सतसई हैं, विक्रम सतसई हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहारी सतसई। बिहारी सतसई पे मैंने बताया था कि 50 टीकाएं लिखी गई हैं, जिनमें से दोस्तों जो है 5 ही प्रमुख हैं। मैं नाम बता दे रही हूँ आप लोगों को। कृष्ण कवि टीका जो कि कवित्त सवय में है, हरिप्रकाश टीका, लल्लू लाल जी की लाल चंद्रिका टीका, सरदार कवि की टीका और सूरती मिश्र की टीका। ठीक है, तो दोस्तों फिर है अगला प्रश्न कि बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। देखिए मेरा फेवरेट प्रश्न है ये, आप लोगों से कल मैं कमेंट करने के लिए बताई थी, जिनमें से एक जिनका आया था रीतू मौर्य, उनको बहुत बहुत ही शाबाशी मेरी तरफ से कि उन्होंने जो है बहुत अच्छे से सारा आंसर सही बताया है। पहला ऑप्शन है गाथा सप्तशती, दूसरा है अमरूक शतक, अब तीसरा है आर्य सप्तशती और चौथा है किसी का नहीं। तो दोस्तों देखिए मैंने बताया था आप लोगों को किन की प्रेरणा से जो है हुआ है। देखिए अब ये हैं तो तीनों, ठीक है, हैं तो तीनों। अब प्रश्न पूछा है कि सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, ठीक है। अब सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है तो दोस्तों देखिए, अब अगर सर्वाधिक पूछ दे तो आपको गाथा सप्तशती बताना है। अब अगर पूछ दे सिर्फ कि किन ग्रंथों को, तो तीनों हैं। अब आप लोग को मैं इनके जो है रचनाकार का भी नाम बता दे रही हूँ। जैसे गाथा सप्तशती हॉल का है, फिर है अमरूक शतक अमरूक का है, आर्य सप्तशती गोवर्धनाचार्य का है। ठीक है, फिर अगला है कि बिहारी कवि हैं रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो रीति सिद्ध हैं तो आप लोग पहले ही प्रश्न में सॉल्व कर लिए थे, तो ठीक है। और अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण है कल्पनाहार की समाहार शक्ति, पिंगल वर्णन, नायिका भेद वर्णन, प्रतीकों का नपा तुला प्रयोग। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कल्पना की समाहार शक्ति। ठीक है, बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण, बिहारी जी की प्रसिद्धि का कारण तो बिहारी सतसई है। बिहारी सतसई का कल्पनाहार की समाहार शक्ति। अगला प्रश्न है कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। तो बूंदी नरेश महाराजा भाव सिंह, जयपुर नरेश जय सिंह, नागपुर के सूर्यवंशी भोसला मकरंद शाह के, चित्रकूट नरेश रुद्रदेव के। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयपुर नरेश जय सिंह। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि रीतिकाल के जब कवियों को पढ़ना है तो उनके आश्रयदाता को पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि विशेषताओं में भी मैंने बताया था कि रीतिकाल की एक विशेषता है तो पूछता है। तो बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे, तो जयपुर नरेश जय सिंह के। ओके, फिर अगला है कि बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। देखते हैं कि पहला है कि चैतन्य गौड़ी संप्रदाय, दूसरा राधा वल्लभ संप्रदाय, तीसरा निम्बार्क संप्रदाय और चौथा है सखी संप्रदाय। तो बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे दोस्तों, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। अच्छा प्रश्न है। बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए अभी तक हम लोग सिर्फ बिहारी जी पे कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना कि बिहारी जी से आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे, और जिन्होंने मेरा वो क्लास अच्छे से देखा होगा वो ये जो है दोस्तों फटाक से मेरे बताने से पहले ही दे कर ले रहे होंगे अपने मन में, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है और बिहारी जी से प्रश्न भी आते हैं दोस्तों। तो बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था, मथुरा, उन्नाव, जयपुर, ग्वालियर। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्वालियर। ठीक है, अब ग्वालियर तो है बट ये राज्य है ना। अब अगर कि गांव पूछे तो आपको क्या बताना है, गोविंदपुर। ठीक है, गोविंदपुर गांव, इलाहाबाद वाला गोविंदपुर नहीं, ये ग्वालियर राज्य के अंतर्गत है। ठीक है, हमारे जी आप लोग को ये भी याद रखना है, ग्वालियर ना पूछ के दे दे भैया गोविंदपुर, तो आप लोग गोविंदपुर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बिहारी लाल जी का जन्म ग्वालियर राज्य के अंतर्गत बसुआ गोविंदपुर ग्राम में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहारी की वाग विभूति किसकी आलोचनात्मक कृति है। बहुत अच्छा प्रश्न है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, पदम सिंह शर्मा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बिहारी की वाग विभूति, ठीक है, आलोचना कृति है। फिर अगला प्रश्न कि सतसया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, यह प्रशंसात्मक उक्ति किस कवि की ओर संकेत करती है।
पहला है बिहारी लाल, दूसरा है केशव दास, तीसरा है मतीराम और चौथा है रहीम दास। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहारी लाल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर है कि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ, जन्म कहाँ हो तो हम लोगों ने कर लिया, गोविंदपुर गांव, ग्वालियर राज्य। बिहारी का जन्म हुआ था किस सन में पूछा है, तो देखते हैं 1595 ईस्वी, 1575, 1555 या 1695। तो दोस्तों इसका जो सही हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा कि 1595 ईस्वी। ठीक है भैया, 2 बार हो गया क्या, चलो 1595। फिर अगला है कि श्रृंगार शब्द सती नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत भाषा में अनुवाद किसने किया। श्रृंगारी शब्द सती नाम से बिहारी के दोहे का संस्कृत भाषा में अनुवाद किसने किया। दोस्तों ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, हाँ, कि एक था, मैंने बताया था आपको संस्कृत भाषा में, एक था उर्दू। अभी देखते हैं इसमें संस्कृत पूछा है ना, तो उसको पहले क्लियर करते हैं, फिर आपको उर्दू वाला ही बता देंगे। परशुराम पहला ऑप्शन है, दूसरा है हरिदत्त शर्मा, तीसरा है कपिल देव, चौथा है पंडित परमानंद। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तो होना है भैया पंडित परमानंद। ये अनुवादक थे, हाँ, इन्होंने श्रृंगार सप्तशती नाम से किया था संस्कृत भाषा में। अब आता है प्रश्न कि बिहारी सतसई का उर्दू भाषा में अनुवाद। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, वैसे मैंने आप लोगों को क्लास में बताया है, बट फोकस कीजिएगा इनका नाम भी, क्योंकि देखिए संस्कृत भाषा तो कई बार पूछा है, हो सकता है उर्दू वाला पूछ ले इस बार। तो आपने बताना है कि मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी नाम से उर्दू भाषा में किया था। ठीक है, अगला है कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ है उतना और किसी का नहीं। ठीक है, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। कथन किसका है, तो ग्रियर्सन का है, रामचंद्र शुक्ल जी का है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या पदम सिंह शर्मा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। फिर अगला प्रश्न दोस्तों, बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई की टीका किसने लिखी थी। विश्वनाथ प्रसाद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, कृष्ण कवि और करनेस ने। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई की टीका। अगला प्रश्न है कि बिहारी को देव से श्रेष्ठ सिद्ध करने वाले विद्वान हैं कृष्ण बिहारी, रत्नाकर, भारतेंदु या भगवान दीन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भगवान दीन। ठीक है, बिहारी जी को देव से श्रेष्ठ सिद्ध करने वाले। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। ये जो मैंने बताया आप लोगों को, बिहारी को देव से श्रेष्ठ सिद्ध करने वाले विद्वान किसने बताया मैंने, कि भगवान दीन। ठीक है, अब अगर पूछे कि देव को श्रेष्ठ बताया बिहारी से किसने, तो बताना है आप लोग को कृष्ण बिहारी ने। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति तथा भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा, बिहारी के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है। तो दोस्तों ये जो है कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। बिहारी के संदर्भ में देखिए कल्पना की समाहार शक्ति आपने याद करनी है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण कल्पना की समाहार शक्ति, ये आप लोग नाम याद रखिए, बस इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है पूरा। ये किसका है कथन, ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, एक कीवर्ड मैं कहती हूँ ना कि हमेशा एक कीवर्ड चुनिए, जो भी कोई पंक्ति हो ना उसका कीवर्ड चुनिए, वही याद कीजिए। फिर अगला प्रश्न है कि किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, बिहारी ने, सेनापति ने, चिंतामणि और केशव दास जी ने। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बिहारी जी ने। ठीक, फिर है अगला प्रश्न कि यूरोप महाद्वीप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई भी ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है, इस कथन के प्रयोक्ता कौन है। तो देखते हैं, गार्षा दत्तासी हैं, ग्रियर्सन हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रियर्सन। क्या है कि यूरोप महाद्वीप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई भी ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर महेंद्र कुमार, पदम सिंह शर्मा, लाला भगवान दीन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो जो है दोस्तों पदम सिंह शर्मा इसका सही ऑप्शन है। प्रश्न फिर से रिवीजन कर दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार। ठीक, अगला है कि बूंदी नरेश महाराजा भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था, बिहारी थे, बोधा, ठाकुर या मतीराम। तो दोस्तों ये देखिए ये हो जाएगा मतीराम, बूंदी नरेश महाराजा भाव सिंह।
ठीक है, मतीराम। आप लोग को ये मैंने बताया भी था जब मतीराम को अच्छे से पढ़ाया था। फिर है कि देखिए अभी तक हम लोग 40 से लेकर यहाँ तक आ गए, सिर्फ बिहारी जी से संबंधित प्रश्न थे, इसलिए मैं बोल रही हूँ जो बिहारी जी का आप लोग को मैंने बताया नोट्स प्रोवाइड कराया है उसको पढ़िए, और कहीं से भी जो भी हो आप लोग बिहारी जी से ना एक भी चीज़ें मतलब हाँ कन्फ्यूजन अगर हो उसको भी दूर कीजिए और कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को चीज़ क्लियर करूँगी, क्योंकि प्रश्न रीतिकाल से बनता ही बनता है बिहारी जी से। एक जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट ये कवि हैं रीतिकालीन। अगला प्रश्न है कि भूषण का लक्षण ग्रंथ कौन सा है? शिवराज भूषण, भूषण हजारा, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिवराज भूषण। ठीक, अब है भूषण की भाषा की आलोचना किसने लिखी है? पहला ऑप्शन है नामवर सिंह, दूसरा है रामविलास शर्मा, तीसरा है विश्वनाथ त्रिपाठी, चौथा है रामचंद्र शुक्ल। भूषण की भाषा की आलोचना किसने लिखी है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी है। अगला है कि भूषण किसके राजाश्रित कवि थे? देखिए ये भी मैंने आप लोग को बताया है, देखते हैं सॉल्व करते हैं। पहला है छत्रसाल, शिवाजी, महाराजा जय सिंह, काशी नरेश, वरिवंड सिंह, जसवंत सिंह। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा छत्रसाल, ठीक है, शिवाजी। फिर अगला प्रश्न की कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? देखिए ये सब जो है दोस्तों आप लोगों ने अगर मेरी वो वाली क्लास देखी होगी जो मैंने नोट्स के माध्यम से आप लोग को बताती हूँ, देखिए सारे प्रश्न यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। जिन लोगों ने भी वो अच्छे से क्लास देखा होगा वो फटाक से जो है क्वेश्चन आते ही बता मतलब मन में सोच ले रहे होंगे। हाँ, पहला 68वां प्रश्न क्या है कि कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो रीवा नरेश विश्वनाथ ने, नाभादास, जगत सिंह, चित्रकूट नरेश सोलंकी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चित्रकूट नरेश सोलंकी, सही है। फिर उसके बाद है कि रीतिकालीन किस कवि की पालकी यात्रा में महाराज छत्रसाल ने कंधा लगाया था? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला है केशवदास, दूसरा है पद्माकर, तीसरा है भूषण, चौथा है बिहारी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूषण, ठीक है। रीतिकालीन किस कवि की पालकी यात्रा में जो है छत्रसाल ने कंधा लगाया था? तो आप लोग को जो है महाराजा छत्रसाल आप लोग को याद रखना है। तो इसका जो है सही आंसर जो है भूषण हो जाएगा। फिर है अगला कि आचार्य शुक्ल ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसे कहा है? हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि, पहला ऑप्शन है कबीर, दूसरा है भूषण, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त, चौथा है तुलसीदास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूषण। फिर अगला कि रीतिकाल में श्रृंगार रस की धारा को वीर रस की ओर प्रवर्तित करने का श्रेय किसे है? रीतिकाल में श्रृंगार रस की धारा को वीर रस की ओर प्रवर्तित करने का श्रेय किसको है? देव को, पद्माकर को, चिंतामणि को या भूषण को? तो दोस्तों जो है ये भूषण जी को जो है वीर रस के लिए प्रसिद्ध हैं रीतिकाल में, आप लोग को याद रखना है। फिर है कि देखिए रचयिता और रचना दे दिया हुआ है मिलान करने के लिए, देखते हैं। राग रत्नाकर दिया है, वृत्त विचार है, वर वधु विनोद और जंग नामा है। तो ठीक है देखते हैं हम लोग जो ये देव हैं, देव का जो है दोस्तों रचना कौन सी है? देव की जो रचना है वो है, तो दोस्तों जो ये देव हैं, देव की जो रचना है वह हो जाएगी आप लोग की राग रत्नाकर, और फिर उसके बाद ये सुखदेव मिश्र, ये जो है वृत्त विचार, ये सही ऑप्शन है। फिर अब श्रीधर का दोस्तों ये जंगनामा, और कालिदास त्रिवेदी वर वधु विनोद। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो है ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ सही है, राग रत्नाकर, वृत्त विचार, जंगनामा, वर वधु विनोद, ठीक है। इस प्रकार से जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला कि आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव के ग्रंथों की संख्या है, ठीक है। अब देखते हैं आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव के ग्रंथों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 9, दूसरा है 7, तीसरा है 8, चौथा है 10। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7, शुक्ल के अनुसार केशव के ग्रंथों की संख्या, ठीक है। अब कौन कौन सी है बताइएगा आप लोग कमेंट करके, जैसे कुछ मैं बता देती हूँ आप लोग को, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, ठीक है, ये सब है ना। तो ठीक है आप लोग को पूरा मत बताइएगा, जो भी आप लोग को सातों लिखेंगे टाइम भी जाएगा आप लोग का, कुछ भी सातों में से 2-4
जो भी सडनली दिमाग में आए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव के ग्रंथों की संख्या 7 है, कुछ ग्रंथों को आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्लासेस काफ़ी अच्छी लगी होंगी। और दोस्तों प्रश्न सॉल्व कराने का मेरा यही उद्देश्य रहता है कि आप लोग का अच्छे से अच्छे रिवीजन हो साथ में, क्योंकि हम लोग सिर्फ पढ़ते ही चलेंगे तो अब अगर प्रश्नों को नहीं सॉल्व करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे तो वो भूल जाएंगे और थोड़ा एक आइडिया भी पता चल जाता है कि हाँ किस प्रकार से बना है प्रश्न और बन सकता है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।